अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऐसा हेल्थ टिप्स। नाजरीन, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, सर्दियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक और सर्दियों की रेसिपी के साथ मैं हाजिर हूँ। ये बहुत ही मज़े की है। इसको छोटे बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं। और इसमें जो दो इंग्रेडिएंट्स मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ वो दोनों ही सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। उसमें हमें चाहिए गुड़, देसी गुड़, और ये तकरीबन 1 कप हो या पौना कप ले लीजिए, और 1 कप सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिकदार पाई जाती है। जिन लोगों को जोड़ों का दर्द हो या फिर घुटनों में दर्द है और कैल्शियम की कमी है, उनके लिए सफ़ेद तिल बेहतरीन है। और चूंकि बच्चे जो हैं भागते दौड़ते रहते हैं, हर वक्त किसी ना किसी एक्टिविटी में लगे रहते हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन है। तो चलें हम इसको बनाते हैं। व्यूअर्स, हमने ये डाल दिया है अपना गुड़। इसको हल्की आंच पे हम मेल्ट करेंगे, ठीक है जी। और आप शक्कर भी ले सकते हैं, लेकिन ये है कि कि गुड़ को अच्छी तरह हल्की आंच पे आप इसको हिलाते जाएं। कुछ लोग इसमें पानी डाल के इसका शीरा भी बना लेते हैं और फिर उसको पकाते रहते हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट ही इसको डाल देती हूँ और भी इसका शीरा बन जाएगा। लेकिन आंच हल्की रखिएगा, ये ना हो कि ये जल जाए। सफ़ेद तिल को तो गर्मियाँ सर्दियाँ इसको तो ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, क्योंकि जो विटामिन डी की कमी है वो इससे बहुत हद तक पूरी होती है। और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं उनको चाहिए कि तिल से बनी हुई चीज़ें खाएं, या छोटे बच्चे अगर नहीं भी शौक़ से खाते तो इसका पाउडर बना लें, उनके खाने में शामिल कर दें। दूध में डाल के भी इसको लिया जा सकता है। लेकिन चूँकि सर्दियां हैं और गुड़ वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा है, और ये सर्दी से बचाता है, और इससे इम्यूनिटी भी तेज़ होती है, बढ़ती है। मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ ये मुज़ाहमत करता है। इसलिए गुड़, बल्कि चाय में भी चीनी की बजाय गुड़ ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये भी देखिए हमारा गुड़ मेल्ट होना शुरू हुआ है, ठीक है। हम इसमें थोड़ा सा घी भी ऐड करेंगे। ये देखिए मैं थोड़ा सा घी ऐड करने लगी हूँ, देसी घी, ठीक है। आंच तेज़ नहीं करनी, उससे ये जल जाएगा, ब्राउन ज़्यादा हो जाएगा, डार्क ब्राउन, और फिर इसका टेस्ट भी नहीं सही रहेगा। नाज़रीन, अगर हम नेचुरल चीज़ों को इस्तेमाल करें, बच्चों को जंक फूड देने की बजाय बाज़ार से और दुकानों से, तो ये बेहतरीन चीज़ें हैं। इससे ना सिर्फ वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मज़बूत होते हैं, बल्कि उनकी जो क्रेविंग है ना, खाने के अलावा भी बच्चों को शौक़ तो होता है कुछ ना कुछ खाते रहना, उन्हें भूख लगती रहती है, तो वो क्रेविंग भी ख़त्म करती हैं ये चीज़ें। अब ये देखें हमारा गुड़ जो है ये काफ़ी हद तक हो रहा है मेल्ट। मुसलसल चम्मच हिलाते रहिए, ठीक है जी। बच्चों को मुश्किल लगती हैं ये चीज़ें खाना, बाज़ दफ़ा वो बाज़ार की चीज़ें ही खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर घर में बनाते रहें और उनके आगे उनके टेबल पे या साइड टेबल पे रख दें तो फिर वो खा ही लेते हैं। तो लिहाजा मदर्स को चाहिए कि वो अपनी एफ़र्ट को, अपनी कोशिश को तर्क ना करें, मायूस ना हो,
बहुत चीज़ें हमारे अपने हाथ में होती हैं कि हम किस तरह से अपने ख़ानदान में, अपने घर में, यानी अपनी फैमिली में किसी चीज़ को रवाज देते हैं। हम भी तो बचपन से यही चीज़ें खाते आए हैं ना। अब इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो लेकिन देखिए कि ज़रा ये अच्छी तरह से हो जाए। जी ये देखेंगे काफ़ी हद तक हो गया है। अभी हम इसको ना टेस्ट करेंगे थोड़ा सा ठंडे पानी में थोड़ा सा डाल के, क्या आया की तरह क्रंची हो गया है कि नहीं। ये देखिए ये इसको हम चेक करते हैं। ये देखें ये बहुत क्रंची हो गया है, टूटने लग गया। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे तिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी मैंने सारे तिल डाल दिए हैं। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें। मुसलसल चम्मच हिलाते रहिए, ठीक है जी। और हम ये तिल के लड्डू भी बना सकते हैं या तिल के मुख्तलिफ शेप्स इसकी हम बना सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास आ गया है। अभी मैं इसको देखिए दोबारा इसको शेप बनाती हूँ इसकी। ये देखिए इसको हमने गरम गरम जो है इसको प्रेस कर लिया है। आप किसी भी शेप में आप इसको कटिंग कर लें, ठीक है। ये मुख्तलिफ शेप्स हैं मेरे पास, तो पहले मैं इस तरह से इसको इस तरह हम मुख्तलिफ शेप्स जो हैं ये हम कर लेंगे। ये देखें ज़रा, ठीक है। और जिस तरह आपका दिल चाहे उस शेप में आप इसको कट कर लें। सो नाज़रीन, हमारे ये जो मुख्तलिफ शेप्स हैं, या इसको आप बार भी कह सकते हैं, जो सफ़ेद तिल और गुड़ के हमने बनाए, तो ये आप घर ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। इंशाल्लाह तब मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक हेल्दी रेसिपी के साथ। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।